दोस्तों, जानवरों का तो काम ही है एक दूसरे पर हमला करना, क्योंकि जंगल में कोई नियम तो नहीं होता जो इनकी लड़ाई को रोक सके। इसलिए हमें एक से एक खतरनाक लड़ाइयां अक्सर जानवरों के बीच देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जानवर के नहीं, आप अपने पिछवाड़े को आज आराम दीजिए और बैठ के इस वीडियो को पूरी देखिए। दोस्तों, सबसे पहले ये मुर्गियां जब अपने बच्चों के साथ खुली हवा का लुत्फ उठा रही थी, तभी एक चील इनके सर पर मंडरा रही थी। और जैसे ही चील मुर्गी के बच्चों पर हमला करती है, तो फिर मुर्गी भी पूरे ताव में आ जाती है और इस चील पर इतना हमला करती है कि चील भी सोचने लगती है कि उसका हमला करना सही होगा या नहीं। अब यहाँ पर इस चील से बहुत बड़ी गलती हो जाती है साहब, मुर्गियों के पिंजरे में कूदकर, क्योंकि बेचारी चील कूद तो जाती है लेकिन वापस बाहर निकलने में उसके पसीने छूट जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है चील पहली फुर्सत में वहां से भाग निकलती है। अब यहाँ पर जब ये अम्मा बच्चे खाना खाते रहते हैं, तभी एक चील हमला करती है, लेकिन ये चील की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये मुर्गी चील पर ऐसे ऐसे हमले करती है कि चील को उसकी नानी याद आ जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चील आती तो अपनी मर्जी से है, निकल वापस जाने में उसके पसीने छूट जाते हैं। और इस चील की तो बस आंख देखो, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि मुर्गी के लगातार हमलों से ये चील बहुत ज्यादा डर गई है। दोस्तों, ऐसे कई हमले हैं जिसमें चील आते हैं मुर्गी के बच्चों पर हमला करने के लिए, लेकिन हमला चील पर ही हो जाता है। अब इन शेरों को खाना तो बहुत ही जबरदस्त मिल गया था, लेकिन भैंसे फेमस है एक अपने भाइयों की मदद करने में। अब दोस्तों, आप पक्का अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ तो इस कुत्ते ने हद ही कर दी। मतलब अपना साइज नहीं देख रहा और क्या करने की कोशिश करता है, जिससे गाय को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और कुत्ता उड़कर कहाँ गया किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर सच में हंसी आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, इस कुत्ते को देखो, जिसे पता नहीं इस बैल की पूंछ में ऐसा क्या दिख जाता है कि बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है। काफी देर तक बैल ये सोचता है कि चलो बच्चा है, इसे ना मारो, लेकिन सबक सिखाना जरूरी भी था। आज पूंछ छू रहा है, कल कुछ और ही छू ले। अब जैसे ये भी कुत्ता ठीक वैसा ही कर रहा था और इसे भी सबक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, बेचारे सिर्फ कुत्ते ही नहीं इन बैल घोड़ों की लात खाते हैं, बल्कि कभी कभी बतख को भी इन घोड़ों की लात का मजा चखना पड़ता है, जिससे हमें तो यही लग रहा है कि बतख की मौत हो गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि घोड़ों के पीछे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनकी लात अगर हम इंसानों के एकदम सटीक पड़ जाए तो हमारी मौत हो सकती है। लेकिन कुत्ते हमेशा इन घोड़ों के शिकार कैसे हो जाते हैं? तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि कुत्तों को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है और उन्हें ये बात पता नहीं रहती कि घोड़े जैसे जानवर के साथ खेला नहीं जाता, उनसे दूर रहना चाहिए। और ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कुत्ता इस घोड़े के साथ खेलना चाहता था, लेकिन घोड़ा इसे दूसरा ही खेल खिला देता है। और यहाँ भी ये कुत्ता खेल खेलने के लिए इतना पगलाया रहता है कि इसके साथ ही खेला हो जाता है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि लात इसे सही से पड़ती है, नहीं तो खेल खेलने के लायक भी नहीं रह जाता। अब इस छोटे कुत्ते को देखो, जो गलती से घोड़े के फार्म में फंस जाता है और फिर लात के नीचे फंस जाता है। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की कि हर वीडियो में घोड़े ने तभी कुत्तों को मारा जब कुत्ते हद से ज्यादा घोड़े को परेशान करते हैं। और यहाँ पे इस घोड़े को फालतू कुत्ता काटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से घोड़े को इसे मारना पड़ता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा अभी ड्यूटी पर है, लेकिन ये कुत्ता इसके पैरों में काटने की कोशिश करता है और एक सटीक लात घोड़े के इस कुत्ते को इतना डरा देती है कि वापस ये दोबारा नहीं काटता। अब ये प्यारे प्यारे कुत्ते फालतू में इस गाय से उलझने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं बेचारा बचा भी होगा या नहीं। दोस्तों, आपने घोड़ों से कुत्तों को मार खाते हुए तो आज खूब देखा, लेकिन ये सच है कि घोड़े जब गुस्से में होते हैं तो फिर ये काफी ज्यादा हमलावर हो जाते हैं, जिससे कई बार बहुत से जानवरों की जान भी चली जाती है। जैसे कि इस वीडियो में ये बेचारा हिरन इस घोड़े से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस हिरन से घोड़े की लात सहन नहीं होती और बेचारा हिरन दम तोड़ देता है। अब अगली वीडियो में आप इस भेड़ की भी हालत देख लो, क्योंकि इस बार घोड़े ने लात नहीं मारी बल्कि भेड़ को मुंह से दबाकर मार डाला। अब यहाँ ये घोड़ा इस मुर्गी के बच्चों पर हमला कर देता है और एक बच्चे को तो मुंह में भी भर लेता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, हमला कर अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शायद बचा नहीं पाती। अब दोस्तों, यहाँ मगरमच्छ को लगता है कि ये घोड़ा उसका खाना बन सकता है, लेकिन मगरमच्छ ये बात भूल गया था कि घोड़ा काला है और काला घोड़ा नाम से मर्दों को मर्दानगी दिखाने के लिए कैप्सूल भी आती है। तो सोचो ये घोड़ा कितना ताकतवर होगा। खैर, मगरमच्छ अटैक तो करता है, लेकिन घोड़ा किसी कुत्ते की तरह झटक कर मगरमच्छ को वहां से निकाल लेता है।
अब इस कुत्ते की जान तब निकलते निकलते बची जब इसे लगा कि सामने पड़ी मछली बहुत ही अच्छा नाश्ता है। दोस्तों ये तो थी मछली, लेकिन करंट मारने वाली मछली जिसे हम ईल कहते हैं। अब दोस्तों इस वुड पैकर को देखो जो पेड़ पर खुदाई करने के चक्कर में सांप के पिछवाड़े में खुदाई कर देती है, जिससे सांप चौंक जाता है और फिर सांप सर बाहर निकालकर वुड पैकर से बदला लेने में लग जाता है। और कई बार चिड़िया को सांप पकड़ भी लेता है, लेकिन सांप चिड़िया का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और ठीक यहाँ पर भी ये गधा बताइए ऊंट के दांत गड़ा रहा था। सोचो अगर ऊंट गधे के दांत गड़ा देता तो क्या होता। खैर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊंट ने सच में दांत गड़ा दिया। दोस्तों ये तो आप जानते हैं तेंदुए अक्सर पानी में कूदकर अक्सर छोटे घड़ियाल का शिकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी चाल उल्टी भी पड़ जाती है। अब दोस्तों ये कुत्ता फिर कभी किसी जानवर से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि इस मरमोट ने इसे कायदे का सबक जो सिखा दिया। एक तो बेचारा पहले ज़ेब्रा कितनी खतरनाक लात खाता है और फिर इसके दोस्त भी इसे और मारते हैं। बेचारा सुअर सोच रहा होगा क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब दोस्तों इन हाथी की चिल्लाहट से अंदाजा लगा लो कि बच्चा दिक्कत में है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दिक्कत में मगरमच्छ है और मेरी मगरमच्छ को यही सलाह है कि भाग ले बेटा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इस तरह से शेर जंगलों में स्काई डाइविंग का मजा लेते हैं और खतरा दोनों में है। इंसान जो स्काई डाइविंग करते हैं उसमें भी, और शेर जो स्काई डाइविंग करता है उसमें भी। घोड़े की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई थी भाई, क्योंकि उसे लगा कि अब बिल्ली मेरी सवारी करेगी, और बिल्ली सवारी करती भी है लेकिन मौत की। और ये बोखला तो वाकई में इन टाइगर का बाप निकला, क्योंकि टाइगर से लड़कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर जो कर रहा है। अब दोस्तों इससे चिड़िया के दोस्त कभी भी किसी सी लायन का खाना चुराने की कोशिश नहीं करेंगे। यही होता है इंसानों में भी, जब कोई शख्स हद से ज्यादा मर्दानगी दिखाने की कोशिश करता है। और ये बैल तो जैसे खेला खेल रहा हो, क्योंकि कुत्ते को हवा में फेंकना तो जैसे इसका रोज का काम हो। अब ये शेरनी ज़ेब्रा को बस पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन ज़ेब्रा ऐसी लात मारता है कि शेरनी नॉकआउट हो जाती है। पहली बार विल्डर बीस्ट को शेर की लेते हुए देखा, मतलब कैमरे के सामने शेर की गजब बेइज्जती है। इस क्लिप को देख के एक चीज तो पक्की हो गई कि साइज डजंट मैटर, क्योंकि कुडू जिराफ की कह के ले रहा है। मरमोट वाकई में कुत्तों को कुत्ता ही समझती है, क्योंकि इनके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं होती। और ये तो आप देख ही रहे होंगे, बतख क्यों नहीं समझ रही कि वो हाथी का बच्चा जरूर है, लेकिन बतख का तो बाप है। लेकिन फिर भी बतख पंगा लेने से बाज ही नहीं आ रही। अब यहाँ पर इस सांप से बस इतनी गलती हो गई थी कि वो खरगोश के बच्चों के पास से निकल गया, और फिर खरगोश की अम्मा इस सांप को सजा देने से बाज नहीं आ रही। मगरमच्छ को सांप की सूंड देखकर लगा अजगर है, और सोचा आज तो मस्त खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ सूंड पकड़ता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये यमराज है। दोस्तों ये भैंस शेरों का खाना तो पक्का बन गई होगी, लेकिन मरने से पहले एक शेर इस भैंस को जिंदगी भर याद रखेगा। ज़ेब्रा की सिर्फ एक लात और विल्डर बीस्ट का काम तमाम। इससे पता चलता है कि कभी घोड़े, ज़ेब्रा या फिर इनकी तरह दिखने वाले जानवर के पीछे मत खड़े हो। अब दोस्तों इस सांप से प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर बहुत भारी गलती हो गई, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को एक खूंखार कुत्ता प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर जो सांप की हालत हुई, बाप रे बाप। जब हो आप एक छोटे से जानवर, लेकिन शेर जैसे बड़े जानवरों की भी आपसे फटती हो, तो कैसा लगता होगा। मुझे तो लगता है ये बिल्ली भालू का शिकार करने में माहिर है, क्योंकि भालू का खौफ इतना ज्यादा था कि हम आपको क्या बताएं। अब दोस्तों इस टाइगर को देखो जिसकी सिर्फ इस बतख से फट गई। खैर आगे शायद ये बतख इस टाइगर का नाश्ता बन गई हो, लेकिन फिर भी टाइगर की फट तो गई है। बेचारे कुत्ते की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि शेर शायद ज्यादा भूखा नहीं था, वरना कुत्ते का तो गेम ओवर हो जाता। इलेक्ट्रिक ईल से कोई भी पंगा नहीं ले सकता, नहीं तो नंगा हो जाएगा। अब यहाँ ये कुत्ते इस छोटी सी पिल्ली को परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर उसकी माँ मोर्चा संभाल लेती है और कुत्ते वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।